यह वह समय था जब भारत में विदेशी आक्रमणकारियों ने पांव पसारने का प्रयत्न किया। भारत की पश्चिमी सीमा से अरबों का आक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत की धरती पर बप्पा रावल जैसे वीर पैदा हुए थे जिनके साहस ने इतिहास बदल दिया। बप्पा रावल ने अपनी सेना के साथ अरबों का सामना किया। एक निर्णायक युद्ध में उन्हें हराकर बप्पा ने आक्रमणकारियों को वापस ईरान की ओर खदेड़ दिया। यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि भारत की अखंडता, संप्रभुता और संस्कृतियों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। बप्पा की इस विजय ने न केवल उनकी शक्ति को सिद्ध किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि भारत की धरती पर कोई भी बाहरी शक्ति लंबे समय तक हावी नहीं रह सकती। भारत भूमि से अरब सेना को भगाते समय गजनी का शहर, जो उस समय एक महत्वपूर्ण केंद्र था, बप्पा के सामने था। वहां आक्रमणकारी शासक सलीम का शासन था। बप्पा रावल ने अपने साहसिक युद्ध कौशल का परिचय देते हुए सलीम को परास्त किया। गजनी पर विजय के बाद बप्पा रावल ने सलीम की पुत्री से विवाह किया। यह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक कदम था। इस प्रकार उन्होंने अफगानिस्तान में भी एक हिंदू साम्राज्य की नींव रखी, जो आने वाले कई वर्षों तक कायम रही। 726 ईस्वी का वह वर्ष, बप्पा रावल ने अपनी अगली विजय के लिए चित्तौड़ के दुर्ग पर चढ़ाई की। यह दुर्ग मौर्य वंश के अधीन था, लेकिन बप्पा के शौर्य के आगे वह भी अधिक समय तक नहीं टिक सका। अपनी महान विजय के साथ उन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार किया और मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी। बप्पा रावल ने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर स्वयं को महाराव बप्पा रावल घोषित किया। यह केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके साम्राज्य की पहचान बन गई। रावल का यह प्रतिष्ठित उपनाम उन्हें भील सेना ने दिया था। इस उपाधि में एक गहरा अर्थ छुपा था। रा मतलब राज्य, वह भूमि जिसे बप्पा ने अपने संघर्ष से जीता। व मतलब आशीर्वाद, वह शक्ति जो जनता के साथ थी। और अंत में ला, लक्ष्मी अर्थात धन और समृद्धि, जो उनके शासन के अंतर्गत आई। बप्पा रावल का उद्देश्य सिर्फ अपनी धरती को बचाना नहीं था, बल्कि उस भविष्य की नींव डालना था जिसमें भारत के हिंदू साम्राज्य सम्राट इस्लामी आक्रमणकारियों के सामने दृढ़ता से खड़े हो सके। पाकिस्तान के एक शहर का नाम रावलपिंडी उन्हीं के नाम पर पड़ा। बप्पा रावल ने न केवल सैन्य विजय प्राप्त की, बल्कि उन्होंने रणनीतिक रूप से कई छोटे छोटे राज्यों की राजकुमारियों से विवाह किया। इन विवाहों से बप्पा के 130 से भी अधिक पुत्र हुए। चित्तौड़, जहां बप्पा रावल ने वर्षों तक अपनी कड़ी शासकीय नीतियों और युद्ध कौशल से शासन किया। कई वर्षों के शासन और विजय यात्रा के बाद बप्पा का मन सांसारिक मोहमाया से हटकर आध्यात्म की ओर अग्रसर हुआ। उन्होंने अपना अंतिम समय कैलाशपुरी में बिताने का निर्णय लिया। यह वही स्थान है जो आज के उदयपुर में एकलिंग जी मंदिर के पास स्थित है। चित्तौड़ पर 27 वर्षों तक शासन करने के बाद उन्होंने लगभग 100 वर्षों का जीवन पूर्ण किया। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास बप्पा रावल जैसे महान पूर्वज थे। उनके साहस, दूरदर्शिता और नेतृत्व ने मेवाड़ को एक महान साम्राज्य बना दिया। उनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। उनका नाम एक योद्धा और एक साधक के रूप में हमेशा जीवित रहेगा।